जी, न्यूज़ रिफ्लेक्शन के नाज़रीन को मेरा सलाम। आज हम एक अहम ख़बर लेके आए हैं। मेरा नाम मलिक सईद अमान है। हम जो अभी होने वाली हालिया सियासी डेवलपमेंट है उस पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एम बी सोमरो साहब। हम उनका भी तजिया लेंगे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अहम मशावरती इजलास हुआ जिसमें बड़े बड़े फ़ैसले किए गए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जमान की जानिब से भी आज एक बयान सामने आया। तर्जमान अली जुल्फ़कार बदर की जानिब से जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत जो है वो अपने मुखालफिन के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और उनका यही कहना था कि हम जो है पूरे भरपूर तरीके से जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। एक और इतला ये भी आ रही थी कि PDM की जानिब से ये भी गौर किया जा रहा है कि अपने जितने भी उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी वापस ले लिए जाए। इसके अलावा आज जो है वो कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ जिसमें तमाम सीनियर क़यादत के साथ अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। हम MB सोमरो साहब से जानेंगे कि आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या जो पेशरफ्त हुई है वो क्या थी। जी MB साहब, थोड़ा सा हमें इस हवाले से आगाह कीजिएगा। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर की सदारत में हुआ था। उसमें अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत मौजूद थी। उसमें एक तो जो अहम तरीन फ़ैसला किया गया है वो एक दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक ऑपरेशन, जामा ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया गया है और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसको 2 हफ्तों में एक रिपोर्ट देनी है, उसका सारा तरीक़ेकार बना के। तो वो एक ये फ़ैसला हुआ है और दूसरा ये फ़ैसला हुआ है उसमें कोई तारीख़ तो नहीं दी गई है या किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया गया, मगर वो जो इशारा है वो इशारा साबका गवर्नमेंट PTI की तरफ है कि जो तालिबान के साथ तहरीक तालिबान कालादम जमात तंजीम थी उसके साथ जो नरम गोशा अख्तियार किया गया उसकी वजह से जो मौजूदा दहशतगर्दी की लहर है उसका नतीजा वो नरम गोशा है। और ये भी लिखा गया है उसके एलामिया में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के एलामिया में लिखा गया है कि इसके नतीजे में जो नरम गोशा रखा गया और जो दहशतगर्द थे वो मुख्तलिफ़ जेलों से आज़ाद करवाए गए, उसकी वजह से उनको यहाँ पे पाकिस्तान में आने और बसने का एक मौका मिला। वो एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है क्योंकि उसमें एलामिया में कोई तारीख़ नहीं लिखी गई है, मगर ये तालिबान के साथ जो नेगोशिएशन की बात हुई थी वो PTI के गवर्नमेंट में हुई थी। जो आपने अभी पीपल्स पार्टी की बात की वो पॉलिटिकल मौजूदा जो सूरत हाल है एक बंद गली में आके फंस गई है, तो कोई रास्ता नहीं निकल रहा। सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब जो अदालत का फ़ैसला आया है उसके बाद क्या रास्ता हो सकता है। तो उसमें जो आज पीपल्स पार्टी का इजलास हुआ है, क्योंकि जो MMA है, MMA के जो सरबराह हैं कौमी असम्बली में वो मौलाना असद महमूद है, पार्लियामानी लीडर है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान मुजरिम है, वो उनके साथ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान से समेत मुख्तलिफ़ जमायतों का एक मौक़िफ़ आ रहा था, मगर आज पीपल्स पार्टी ने ये जो इमरान खान के साथ या पॉलिटिकल डायलॉग ना करने की बात थी उसको पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम कोशिश करेंगे कि डायलॉग के मसले पर जो हुकूमती इत्तेहाद है वो एक मौक़िफ़ अख्तियार करे। तो वो अगर पीपल्स पार्टी जिस इत्तेहाद में शामिल है अगर उनको बातचीत पर लेके आती है तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि कोई भी बड़े से बड़ा मसला हो वो बातचीत के ज़रिए ही हल हो सकता है। वैसे भी अदालत पहले इस फ़ैसला देने से पहले ये ऑब्ज़र्वेशन दे चुकी है कि पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठें और अपना फ़ैसला करके बताएं। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस सारे किसी भी मामले पर कोई इत्तफाक करते हैं तो उसका कोई जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है वो रास्ता निकल सकता है कि लचक अभी मौक़िफ़ में आ रही है। एक दिन पहले मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा है खुर्रम दस्तगीर साहब का,
उसका इस तरह का बयान आया था कि पीटीआई को अगर बातचीत करनी है तो वो बाज़ाब्ता तौर पर बात करे, मीडिया के थ्रू बातचीत नहीं होगी। तो ये मामला है। बाकी वो जो बाइकाट्स की बात आ रही थी, तो एक दिन पहले मरियम औरंगज़ेब साहबा जो PMLN की और हुकूमत की तर्जुमान है, उन्होंने बिल्कुल वाज़े कर दिया था। तो ये जो चल रहा है कि PDM इत्तेहाद ने जो नामजदगी फॉर्म वापस लेने का फ़ैसला किया है, वो उन्होंने उनको ऐसी खबरों को झूठ पर मुबनी करार दिया था। और उसने कहा था क्योंकि उस पंजाब की इलेक्शन में जो नामजदगी फॉर्म जमा हो चुके हैं, वो PDM में शामिल सारी पार्टियों ने वो जमा कराए हैं। तो ये एक आज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। और उसके अलावा अब जैसे जैसे दिन गुजरेंगे तो उसका, क्योंकि एक बहुत ही एक पॉलिटिकल एक कशीदगी की सूरत हाल देखी जा रही है। अगर उसमें अभी बातचीत की बात हो रही है और मामलात को ठंडा करने की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए भी अच्छा है और मुल्क की सियासी सूरत हाल के लिए भी अच्छा है। जी बिल्कुल MP साहब, आज जो है सेनेट के इजलास में सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी यही कहा कि हम जो है दहशतगर्दों से भी डायलॉग कर सकते हैं, मोदी से भी डायलॉग कर सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं करते। उसके बाद आज पीपल्स पार्टी की जानिब से ये एक बड़ी जो एक्टिविटी आई है। दूसरा, आज कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था, उसमें एक ये भी बड़ी तवक्को की जा रही थी कि शायद इलेक्शन के हवाले से भी कोई बात हो, लेकिन उस हवाले से कोई भी आज बयानी में हमारी इतला के मुताबिक जो अलामिया जारी किया गया, उसमें इलेक्शन के हवाले से या कोई पॉलिटिकल बातचीत जो है वो नहीं हुई। तो इस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन जब इजलास होता है, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पॉलिटिशियन भी होते हैं, एक सियासी क़यादत भी होती है और अस्करी क़यादत भी होती है। तो ये हो सकता है बातचीत हुई हो, मगर एलामिया में क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है और सिक्योरिटी के मामलात फोकस होते हैं वहाँ पे, तो वो एलामिया में ऐसी कोई बात नहीं है पॉलिटिकल। मगर मैं समझता हूँ कि ऐसी बातचीत हुई भी होगी, वो इसमें एलामिया में नहीं देते। किसी को ऑफिशियली इस तरह की कोई उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का आएगा, मगर मजमूई जो सूरत हाल नेशनल सिक्योरिटी की होती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक जामे, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट का नाम है, तो उसमें ये सारी इश्यूज़ आ जाते हैं। जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है वो भी उसमें आ जाती है। तो उसमें अगर बहस हुआ भी होगा, क्योंकि उसमें अस्करी क़यादत मौजूद होती है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल बयान से गुरेज किया जाता है, वो इसलिए उसमें शामिल नहीं। अच्छा, आज जो पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आए, दो जो बड़े अहम बयानात हैं। एक ये था कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपने मुखालफिन के लिए जो मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। उसके साथ साथ एक बयान ये भी था कि जो एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और उसमें जो है वो सुना जाए बहुत सारे अवाम का जो है ये एक देरीना मुतालबा है। अभी अगर हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन करवाने का एक हुक्मनामा जो है वो सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन भी उस दिन के बाद मुतहरक है। तो आप पीपल्स पार्टी के एलामिया में एक और बात भी ये थी कि पूरे मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शन होने चाहिए। तो आप इस रीसेंट डेवलपमेंट को किस तरह देख रहे हैं और आपको इलेक्शन कब होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, अब जब इलेक्शन, अभी क्योंकि 2 प्रोविंस की असेंबली टूट चुकी है, अब हकीकत ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराएं, मगर वो पॉलिटिकल सिचुएशन पे जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो भी बेजा नहीं है। वो उनमें उनकी भी अपनी अहमियत है। मतलब फ़र्ज़ करें कि पंजाब में अगर सूबाई इलेक्शन असेंबली के हलकों पर इलेक्शन हो जाती है, तो ज़ाहिरी है तो इलेक्शन के नताइज के बाद पंजाब में सूबाई हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा। उसके बाद अक्टूबर में कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होनी है, तो कौमी असम्बली में के जब इलेक्शन हो रहे होंगे, उस वक्त पंजाब में एक मुंतखब हुकूमत होगी। अब आइनी तौर पर उसको कैसे आप इलेक्शन के दौरान ख़त्म करेंगे? अब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की, किसी इत्तेहाद की हुकूमत होगी, तो साफ शफाफ इलेक्शंस कैसे होंगे? और पंजाब में अगर इस तरह की सूरत हाल होगी, मैं आपको एक और सिनेरा बताऊं कि कौमी असम्बली के इस वक्त अगर देखा जाए 272 हलके हैं टोटल। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद,
ये 3 सूबे इस्लामाबाद को एक साइड रखकर उनके 131 हलके बनते हैं टोटल। पंजाब के अकेले प्रोविंस के कौमी असम्बली के हलके 141 हैं, तो 10 हलके उनके पंजाब के अकेले के, बाकी तीनों प्रोविंस और इस्लामाबाद से ज़्यादा हैं। तो जब क्योंकि पंजाब में एक पॉलिटिकल हुकूमत होगी, जब कौमी असम्बली के हलकों पे इलेक्शन होगी तो वो असरअंदाज होती है। और डस्का में जब पीटीआई की हुकूमत थी, डस्का में देखा गया तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही अगवा हो गए और धांधली हुई। तो जब जिसकी भी हुकूमत होगी वो उस तरह साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते। आइन में इलेक्शंस के लिए पहली शर्त रखी गई है शफाफ हो, ईमानदाराना हो और अपना मुनसिफाना हो और फिर आइन और कानून के मुताबिक हों। ये पहले चीज़ें मुनसिफाना, साफ शफाफ और ईमानदाराना होने पहली शर्त है। तो वो हर एक को अगर मौका मिलेगा, अब अगर किसी ने इस तरह की पॉलिटिकल बाइफर्केशन होती रही और इख्तलाफात होते रहे तो वो फिर इलेक्शन के बाद कोई नताइज को नहीं मानेगा। पाकिस्तान को जो आम आदमियों का मसला है वो अगर सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी हालात भी बेहतर होंगे। माशी हालात बेहतर होंगे तो जो महंगाई आसमान तक पहुंची हुई है, आसमान को छू रही है, तो वो कम होगी, आम आदमी को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत हाल है उसमें और किसी का कुछ नहीं जा रहा। बिलावल भुट्टो को या नवाज शरीफ को, इमरान खान को या किसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर का ये इशू नहीं है कि उनका घर कैसे चलेगा, वो खाने के लिए पैसे कहाँ से लेके आएंगे, मगर ये आम आदमी का मुल्क की अक्सरियत का ये इशू है। तो वो अगर ये सियासी इख्तलाफात कम होंगे तो थोड़ा मुल्क में इस्तेकाम आएगा और थोड़ी चीज़ें बैलेंस होंगी। तो वो ये पब्लिक के है तो हालात बेहतर हों और ये सब मिलकर बैठें और मसाइल का हल निकालें। एमपी साहब, अभी अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, कौमी असम्बली का भी, सेनेट का भी इजलास चल रहा है, तो पार्लियामेंट में आजकल एक जो हवा है, एक बातचीत है, वो बहुत एकदम जो है वो ज़ोर पकड़ रही है कि मुल्क में एमरजेंसी के नफाज की भी बातें चल रही हैं। तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अगर एमरजेंसी लगाई जाती है उसकी क्या तरीक़ेकार होगा, अगर और क्या पॉसिबल है कि मौजूदा हालात में एमरजेंसी का नफाज किया जाए? नहीं, वो आइनी तौर पर मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। उसका सबब यह है कि एमरजेंसी का नफाज सदर पाकिस्तान कर सकते हैं। इस वक्त सदर पाकिस्तान का ताल्लुक़ पीटीआई के साथ है, तो वो किसी भी सूरत में इस तरह का इक़दाम नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई माशी एमरजेंसी या कोई भी किसी भी किस्म की एमरजेंसी, हाँ वो जो प्रेसिडेंट लगा सके, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का काम करेंगे। बाकी जो हालात हैं, हालात वाकई ख़राब हैं और उसमें मुल्क का नुकसान हो रहा है और उसमें क्योंकि हमारे पास माशी हालात, ख़ास तौर पर माशी सूरत सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक है। मगर ऐसे भी कहा जा सकता है शायद इस वक्त जिस सूरत हाल में पाकिस्तान माशी तौर पर चल रहा है, इस सूरत हाल में शायद कभी नहीं रहा। तो इस हालात में हालात तो अपनी जगह पे, मगर वो कोई ये एमरजेंसी की सिचुएशन या एमरजेंसी लगते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो इस वक्त इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा अरूज पे है और शदीद गर्मा गर्मी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उसने इस्लामाबाद में डेरे जमा लिए हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीडीएम की क़यादत भी मुतहरक है। इसी तरह अगर लाहौर में देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की क़यादत भी मुतहरक है। सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है, लेकिन अभी तक हमें कोई अच्छी खबर नज़र नहीं आई। इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आज ऐलान आया है कि हम मुकाबला करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और तमाम मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन हो, तो एक बड़ी
पेशरफ्त है। हम आइंदा भी आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा तज़िया पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकन है उसको दबाएं ताकि हमारे मज़ीद तबसरे आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया।